गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। हम आपके बीच फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे यही से कंटिन्यू हम करते हैं ना आज। तो हम पिछली बार कहाँ तक पढ़ चुके थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक हमने क्या किया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने लिखा, और एक हमने क्या लिखा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिखा। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिखा हमने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने क्या बताया था? वो ऑर्गन जहाँ पर हमारे यहाँ ओवम का फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन होता हो, oogenesis की प्रक्रियाएं सारी होती हों, उनको हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमने क्या लिखा? वो हम बातें नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल लिखवाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल ओवरी हैं, फीमेल बता रहे ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या हमने बताया था? जितने भी ऑर्गन जो ओवम के फॉर्मेशन से लेकर ओवम के ट्रांसपोर्ट तक मदद करते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नाम देंगे। तो हमने क्या लिखा कि इनको छोड़ करके, यानी हम फेलोपियन ट्यूब लिखेंगे। कहोगे यस सर, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? ओविडक्ट नाम देते हैं। दूसरा हमने इनको हम यूट्रस के बारे में बताना है हमें। किन के बारे में? यूट्रस के बारे में। फिर उसके बाद क्या आता है? यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वॉम्ब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब हो गया हमारा, यूट्रस हो गया, फिर उसके बाद सर्विक्स हो गए, और हमारे पास वजाइना हो गई, कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गए हमारे। क्या हो गए? एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गए, और लास्ट में एसेसरी ग्लैंड। लास्ट में क्या होंगे? एसेसरी ग्लैंड। और एक लास्ट में हमें याद रखना है मेमरी ग्लैंड। क्या याद रखना है? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड इज आल्सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये बात हमें याद रखनी है। कहोगे सर जी ये हमें बात अच्छी नहीं लगी। लगनी चाहिए लेकिन आपको अच्छी। क्यों? क्योंकि मेमरी ग्लैंड क्या है कि ये एसोसिएट होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के प्रेगनेंसी तक। तो मेमरी ग्लैंड का ही ये हमें जिक्र करना भी होगा। इसको मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि इसके बिना क्या होता है कि हमारी ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होती है। इसलिए मेमरी ग्लैंड को हमने एक बात लिखा है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनसे रिलेट करता है ये हमारी। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये क्या क्या हमें बताना है। अब दूसरी बात आती है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए, हम इनके डायग्राम के बारे में बताते हैं ना। डायग्राम क्या है देखते हैं। चलिए हम एक तरफ डायग्राम के बारे में, चलो डिटेल में कुछ यहाँ पे बातें बता दें हम इनको। ओवरी जो होती है वो हमारी पेयर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पेड़ में। हम अभी एक्सप्लेन करते हैं ना, डायग्राम बाद में बता रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने का हमारे पास स्पेस नहीं है ना। तो इनमें क्या देखना है हमें, ये देखिए। तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? तो ये लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। किस रीजन में लोकेटेड होती हैं ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होती हैं। हमें ये बात याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्या है? ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, यानी ये हार्मोन भी सीक्रेट कर देंगे। कहोगे हाँ यस सर, हार्मोन का सीक्रेशन, ये भी डिटेल में इनके बारे में बताएंगे हम ना। अब बात आती है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब भी क्या है? ये हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और पेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, और लगभग ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हमने क्या बोला इनके बारे में? लॉन्ग
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्लियर। और ये क्या करते हैं कि यूट्रस के बारे में अभी हमें डिटेल में जाना है। इन्वर्टेड पीएट शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, इनके बारे में डिटेल में जाएंगे। जो बातें बतानी थी थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे बता दी हैं हम। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इनके डायग्राम के बारे में। आप डायग्राम ध्यान से देखते रहिएगा, तब तक पुरानी चीज़ें इसको रिवाइज करते रहिए। हम डायग्राम बना लेना आपके। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है, आपको बहुत सिंपल सा बनाना है। क्या, जैसे कि हमने क्या किया, एक ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। हम डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं आपको। फिर यहाँ की इंडोमेट्रियम वॉल हमने धीरे धीरे ऐसे ऐसे बनाना सीखा। फिर यहाँ पे हमने इंडोमेट्रियम वॉल धीरे धीरे बनाना सीखा। ये भी वॉल ऐसे हमने बनाना सीखा। अब क्या करते हैं, इनको हम आगे ले जा कर के एक ऐसी रीजन से जोड़ते हैं। फिर ये आगे ले जा कर के मैं इनको ठीक ऐसे हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक फेलोपियन ट्यूब बनानी है, यहाँ से एक फेलोपियन ट्यूब बनानी है, फिर यहाँ से एक फेलोपियन ट्यूब बनानी है, फिर यहाँ से एक फेलोपियन ट्यूब बनानी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आकर के एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे हमें कर देना है। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें कर देना है। यहाँ पे हमें एक ओवरी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ओवरी बनानी है। आपको सारी चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इंडोमेट्रियम वॉल तो मैंने बना दिया, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम बनाया है। अब एक मिडिल लेयर हमें बनानी है। मिडिल लेयर मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से बना दिया। आप केवल देखते रहिए डायग्राम, क्योंकि हमें यूट्रस की वॉल को दिखाना है ना। फिर यहाँ से मैंने एक डायग्राम ऐसे लाइनिंग खींच दी है। ठीक, फिर यहाँ से मैंने एक लाइनिंग खींच दी है। ये इंडोमेट्रियम वॉल हो गए। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मायोमेट्रियम वॉल के नीचे ये हमने, ये देखिए लेयर हम बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको, ये रेड कलर का क्यों बनाया हमने, क्योंकि ये क्या है कि मस्कुलर लेयर है, इनमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होती है, यही ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती हैं और जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए मैंने इनको रेड कलर से बनाया है। अब क्या होता है कि ये यहाँ से आगे चल करके हम इनके बारे में बताएंगे। ये ले, ठीक है, फिर ये ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे बना दिया हमने। अब देखिए क्या है, हमें ये डायग्राम बहुत ही क्लियर कट आपको बताना होगा कि किसका है, कैसे मैंने बनाया ये सब डायग्राम ना। अब हमें लेबलिंग करनी है। लेबलिंग कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। हम इस तरफ क्या करेंगे, ये आउटर मोस्ट लेयर है, थोड़ा बहुत इनको हम ऐसे से कर दिया। ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर हो गया, ये हमारा आउटर मोस्ट हो गया। अब बात आती है कि हमें इनकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग कैसे करेंगे, ये लेयर है आउटर मोस्ट की, तो इनको मैं नाम दे दिया पेरीमेट्रियम। क्या नाम दे दिया, पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर इसके इनर लेयर को हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। इनको मैं नाम ब्लू पेन से बनाया, तो ब्लू पेन से हमने लेबलिंग भी कर रहे हैं। इनको मैं नाम दूंगा मायोमेट्रियम। ठीक है, अगर मैं इंडोमेट्रियम वॉल बना रहा हूँ तो इनर लेयर हमने बनाई है, तो इनर लेयर को मैंने क्या नाम दिया, इंडोमेट्रियम। ठीक है, अब आगे चल करके क्या करना है, देखिए ध्यान से। आगे चल करके हमें ये देखना है कि जो लेयर है, ये यहाँ पे हमने इनको फिम्ब्राई बताया। इनको मैंने क्या बोला नाम, फिम्ब्राई बोला। इनको आगे चल करके इनफंडिबुलम बोल दिया।
ठीक है। फिर आगे चल करके मैं इनको क्या बोल दिया, एम्पुला बोल दिया। फिर ये आगे चल करके इस्थमस हो गया। क्या हो गया, इस्थमस हो गया। तो हमें ये बातें याद रखनी है। और बीच में हमारी ये क्या है, यूट्रस की लेयर है। कैसी लेयर है, यूट्रस की लेयर है, बीच में यूट्रस है। यूट्रस को हमने क्या नाम दिया है, वॉम्ब बोला है। ठीक है। ये ऊपर की तरफ जो जाता है इनको हम फंडस बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, फंडस नाम देते हैं। हमें दो बातें याद रखनी है। ये जो हमारी ओवरी है ना, एक हमारे पेल्विक वॉल से और एक यूट्रस की वॉल से चिपके होते हैं। ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूँ। एक ये जो यूट्रस की वॉल होती हैं और एक पेल्विक वॉल होती हैं, दो वॉल से घिरी होती हैं। ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, ये इधर की तरफ में यूट्रस की वॉल बनाया और इस तरफ में पेल्विक वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। दो वॉल से घिरी होती हैं। जैसे मैं मान चलता हूँ कि ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा यूट्रस ले लो, ये हमारे हाथों को क्या ले लो, फैलोपियन ट्यूब। अगर मेरा ओवरी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक ये बॉडी वॉल पीछे की दीवार जो होगी उससे अटैच होगी और एक हमारे ये पेट से अटैच होगी, यूट्रस की वॉल। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमें याद रखना है। यूट्रस की में क्या होता है, यूट्रस की वॉल से एक लिगामेंट जुड़ी होती हैं जो कि इनको जोड़े रहती हैं और एक पेल्विक वॉल जुड़ी रहती हैं। ठीक है। तो बॉडी वॉल की बातें हमें याद रखनी है। अब हमें क्या करना है कि हमें सब के बारे में एक तरफ डिटेल में पढ़ना है। ये यूट्रस की वॉल बनाई हमने, तो यहाँ पे 3 वॉल होती हैं, इनको हमने नाम लिख दिया वॉल ऑफ यूट्रस। क्या नाम बोल दिया, यूट्राइन वॉल बोल सकते हैं या वॉल ऑफ यूट्रस बोल सकते हैं। इन तीनों को मिला करके हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। क्या नाम है, ओविडक्ट। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमें। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें ओवरी के बारे में बताना है। तो ओवरी क्या है कि इसकी लोकेशन हमने क्या बताया, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि हमारे बॉडी वॉल से भी घिरी होती हैं और हमारे पेल्विक वॉल से घिरी होती हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है ओवरी का। ठीक है। ये हमारा कैसा वॉल लिगामेंट है, इसको हम कहते हैं यूट्राइन लिगामेंट। ठीक है। और ये वाला लिगामेंट कैसा है, पेल्विक लिगामेंट है। ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ी रहती हैं। अब बीच में हमने क्या किया, ये जो हम बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, सर्विक्स का है। किसका है, सर्विक्स का। और ये जो कैनाल बीच में बन रही हैं इसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल नाम बोलते हैं। फिर बीच में क्या होती है कि ये हमारी वजाइना है, ये हमारी वजाइना है। तो ये क्या हो गई हमारे लिए, वजाइनल कैनाल। ठीक है। वजाइनल कैनाल के पास क्या होती है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम हम बोलते हैं हाइमेन। क्या नाम बोलते हैं, हाइमेन। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। आई होप यहाँ तक नीचे तक नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम बोल तो रहे हैं ना, सुनाई तो दे रहा है ना आपको। तो ये क्या है कि ये हाइमेन हमें बताना है। तो दो हमें पुरानी बातें याद दिलानी है ना। पुरानी बातें क्या क्या याद दिलानी है, हमने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मैंने ओवरी के बारे में बताया, जहाँ पे oogenesis की प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ओवरी के बारे में, ये साइट फॉर oogenesis, जहाँ पे oogenesis होती है उनके लिए एक लोकेशन जगह है ना। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, हार्मोन का भी सिक्रीशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते वक्त हमें ये बात याद रखनी है कि ये किससे किससे मिल करके बना होता है ना। अब बात आती है हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखिए ध्यान से समझिए क्या है। फैलोपियन ट्यूब इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हमने बताया कि ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक इस्थमस, एक एम्पुला, एक इन्फंडिबुलम।
फिम्ब्राई नहीं, फिम्ब्राई क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इंडिंग होती है। जैसे अगर मैं बात करूंगा फिम्ब्राई की स्ट्रक्चर की, तो हमारी फेलोपियन ट्यूब कुछ इस तरीके के दिखेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। इनका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, इनसे बहुत सारे ऐसे ऐसे फिम्ब्राई निकले रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर ऐसे निकले रहते हैं। ध्यान समझिए, आप ही अनुमान लगाइए कि ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। ओवल्यूशन के बाद चाहे यहाँ पे ओवम गिरे हमारा, इनका काम क्यों ऐसे रहता है, ये हमेशा ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। और अगर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ओवम हमारा चाहे जहाँ गिरे, आपको लगेगा कि वाटर करंट फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर करंट फ्लो होगा। तो ये ओवम क्या करते हैं, चाहे यहाँ पे गिरे चाहे वहाँ पे गिरे, रिलीज हो चाहे जहाँ से, लेकिन जाएंगे इसी के रास्ते। तो फिम्ब्राई क्या करते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं कि फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, वो सीलिया फ्लैजिला की तरह होती हैं, समझ रहे हैं बात, वो हमेशा ऐसे ऐसे कलेक्ट करती रहती हैं। तो ये मदद करती है कलेक्शन ऑफ ओवम का। फिम्ब्राई किसका काम कर रही हैं? ये कलेक्ट करती हैं ओवम को या एग को आफ्टर ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के बाद क्या करती हैं? ये कलेक्ट करती हैं ओवम को, ठीक है। इनफंडिबलम क्या है? ये इनका इंडिंग पार्ट होता है किसी भी फिलोपियन ट्यूब का। ये आगे चल करके किससे जोड़ते हैं? एम्पुला से जोड़ते हैं। एम्पुला क्या है? ध्यान समझिए, एम्पुला इज़ ए वाइडेस्ट पार्ट। ध्यान समझिए क्या कह रहे हैं हम। एम्पुला को थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी में हमें एडजस्ट करना है ना। चलो मैं एम्पुला को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। एम्पुला के बारे में मैंने क्या बोला? एम्पुला इज़ वाइडेस्ट पार्ट किसका? ये भी बात हमें बताना है, फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट यही है, वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा पार्ट। इनमें क्या होता है कि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं होंगी वो फेलोपियन ट्यूब में। अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप? तो वो बताओगे आप फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो एम्पुला होती है। बहुत पुराना क्वेश्चन अगर दिख जाएगा आपको तो, मैं पुराने का मतलब समझ रहे हो, इतना भी ज़्यादा नहीं, 2010 के पास। वहाँ पे क्या होता था कि जब कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या फिर फर्टिलाइजेशन अकर इन, तो उस समय का आंसर हुआ करता था हमारे समय में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था। किसी किसी को लगता था एम्पुला में हो रहा है, किसी किसी को लगता था इस्थमस में हो रहा है। तो कई कई जगह पे विवादित क्वेश्चन अगर आते थे तो आंसर ये मान लिया जाता था कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। लेकिन अगर एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख दिया है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारे एम्पुला में ही होता है, तो ये क्या है कि हम स्टेट पीएमटी दे नहीं रहे हैं, हमें नीट देना है। तो हमें ये करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा? एम्पुला होगा। ये इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना। तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तो हो गया, अब इसे हमें याद नहीं रखना, ठीक है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये इस्थमस के बारे में बताना है। बस एम्पुला के बारे में यही दो बातें बतानी थी। अब हमें क्या करना है? इस्थमस के बारे में समझिए। इस्थमस के बारे में दो बातें समझिए आप। ये क्या करता है कि ये कनेक्ट करता है हमारे यूट्रस को, और किससे कनेक्ट करता है? इनफंडिबलम से। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये हमने क्या बोल दिया? इट कनेक्ट द यूट्रस टू किसको? इनफंडिबलम को, या सॉरी एम्पुला को, ठीक है। एम्पुला को कनेक्ट करता है इस्थमस, किससे? यूट्रस से हमें कनेक्ट कर रहा है। अब यूट्रस की वॉल पे बात आती है, तो यूट्रस के बारे में हमें जानकारी अब रखनी है ना। तो यूट्रस के बारे में देखिए क्या क्या है, इतना नोट डाउन करते रहो। फिर उसके बाद चलो हम मिटा दें, 1-2 मिनट ले लो आराम से। ये लिख लीजिएगा आप लोग, हम धीरे धीरे इधर से मिटाते भी रह रहे हैं ना। देखिए हमारी इतनी पार्ट तो हो गई, अब हमें यूट्रस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? यूट्रस के बारे में बताना है। तो यूट्रस के बारे में बताने से पहले हम क्या कर रहे हैं?
इनको पहले धीरे से हम एक तरफ मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हमने यहाँ पे यूट्रस लिखा, ठीक। अब बात आती है, यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉम्ब। इसको हम हिंदी में बच्चे धानी कहते हैं। बहुत लोग गलत उच्चारण करते हैं कि बच्चे दानी, दानी नहीं, दान नहीं कर रहा है। अगर क्या होता है कि जब कोई भी फीमेल किसी भी चाइल्ड को बर्थ देने वाली होती है तो वो धारण करती है ना, तो इसमें क्या करना है हमें कि ये जो यूट्रस होते हैं ये क्या है? बच्चेदानी है, ठीक है। हमें इस बात का याद रखना है। तो ये बात ही हमें ये क्या याद रखना है कि ये बच्चेदानी है, नहीं है, धारण कर रहा है ना। दूसरी बात देखिए, ये क्या है कि ये साइट फॉर इम्प्लांटेशन है। एक एक पॉइंट हमें याद रखना है, दो दो बातें हमें याद आती जा रही हैं, मैं बताता जा रहा हूँ। ये क्या है कि ये साइट फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ, इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन की साइट है। जब कोई भी बर्थ हो रही होती है तो उससे पहले क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है ना, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? इम्प्लांटेशन है। दूसरी बात क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन होने के बाद ये हमारे साइक्लिक चेंजेस में भी चेंज लाती हैं। जैसे हमने क्या कहा कि वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में हमें याद रखना है। किसके बारे में? वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कितने वॉल हैं आप यही बताइए। कहोगे सर जी 3 वॉल आपने बताए हैं। एक क्या हम बताया हमने? पेरीमेट्रियम, ठीक है। दूसरी क्या बताया हमने? मायोमेट्रियम, ठीक है। तीसरा हमने किसके बारे में बताया है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम के बारे में हमने क्या लिखा है? ये पेरिटोनियल लेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेरिटोनियल लेयर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। कैसी लेयर है ये? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। मायोमेट्रियम कैसी लेयर है? मिडिल लेयर है। और इनर लेयर हम किसे कहेंगे? एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करती हैं? ये साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जब ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है तो। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। दूसरी बात इनके बारे में, यूट्रस के बारे में ये लिखा है कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा शेप्ड स्ट्रक्चर? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात इन्होंने क्या लिखी है कि ये कहीं कहीं पे पूछा जाता है, ये इनको हम एंटी फ्लेक्स्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोला है? एंटी फ्लेक्स्ड, या इसी को हम कहते हैं एंटीवर्टेड। ये इनके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो ये यूट्रस की वॉल होती हैं, हमने बता दिया। यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एंटी फ्लेक्स्ड या एंटीवर्टेड स्ट्रक्चर होती है। ये बात हमें इतना बातें याद आ गई। अब इसके बाद हमें क्या याद रखना है वो देखना है ना। अब देखिए ध्यान से, ये जो अपर पोर्शन है यूट्रस का, यूट्रस का जो अपर पोर्शन है, इनको मैं फंडस बोला था। क्या बोला था? फंडस, अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन में क्या होता है, ये आगे चल करके ये सर्विक्स में खुल जाती हैं। तो हमने क्या लिखा कि अपर पोर्शन की मैं बात करूँगा तो अपर पोर्शन को मैंने क्या नाम दिया? फंडस, ठीक है। लोअर पोर्शन आकर के एक स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है जिसको हम सर्विक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्विक्स कह रहे हैं। सर्विक्स के पास क्या होती है कि इनको मैं अंदर वाले को मैंने बोला है एंटीरियर ऑस, और एक बाहर की तरफ होती है, इसको मैं नाम देता हूँ एक्सटीरियर ऑस, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। देखिए क्या है ये, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये इधर इस्थमस में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्रस की वॉल आगे चल करके क्या होती है कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सब तो हो गया था। ये वाली जो लेयर है इनके बारे में देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं
ये क्या करती हैं कि सर्विक्स जो होती हैं ये एक एंटीरियर ऑस और एक एक्सटीरियर ऑस। ये क्या है, इंस्फिंक्टर हैं। क्या है ये, इंस्फिंक्टर हैं। ये जब चाइल्ड बर्थ में पढ़ाऊंगा उसमें ये काम आएंगे, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में काम आएंगे कैसे, तो ये इंस्फिंक्टर क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्फिंक्टर है। क्या है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्फिंक्टर है हमारी बॉडी के, ठीक है। कोई भी जो मदर होती है वो 9 महीने तक 9 मंथ के अबाउट अपने बच्चे को अगर रखे है एक जगह पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्फिंक्टर, इतनी मजबूती से ये बॉन्ड बनाए रहती हैं, यहाँ पे म्यूकस लगी रहती हैं। आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे म्यूकस डाल दिया है, म्यूकस प्लग जिसे कहते हैं। ये अभी नहीं आगे आएगा, ठीक है। इनको एनसीईआरटी ने म्यूकस प्लग बोला है, ठीक है। ये जो म्यूकस प्लग होती हैं यही आगे चल करके क्या करते हैं, स्फिंक्टर के अंदर बॉन्ड बनाए रहती हैं। और इसी बॉन्ड को मैं क्या नाम देता हूँ कि जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, कोई भी बच्चा या किसी भी प्रकार की एबॉर्शन नहीं हो पाती। अगर आपको लगता है कि हमारी डिलीवरी अर्ली हो जा रही है, अर्ली स्टेज में हो जा रही है 7 महीने में या 6 महीने में, तो कोई ना कोई एक वजह ये भी होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन का ढीला पड़ जाना। तो ये क्या है कि एंटीरियर ऑस और एक्सटीरियर ऑस क्या करती हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्फिंक्टर होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को क्या करती हैं कि बनाए रखती हैं, कंटिन्यू बनाए रखती हैं। ये बात हमें याद रखनी है। ये यूट्रस के बारे में हमें बताना था ना। अब बात आती है कि हमें वजाइना के बारे में बताना है, ठीक है। तो सर्विक्स के बारे में मैंने बता दिया, सर्विक्स इज़ अ पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का ही पार्ट है ये आगे चल करके ये फोल्ड हो गया है ना। अभी इतना कांड लिख लिया आप लोग, लिखते रहिए आप लोग। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना लिया होगा, धीरे धीरे हम मिटाते रहें। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है वजाइना, है ना। देखिए वजाइना के बारे में हम इसे मिटा दें। देखिए अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे वजाइना के बारे में, तो इनके बारे में हमें 2 बातें याद रखनी। पहली बात क्या है, ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कैसी ऑर्गन है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यही ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करती है हमारे, ठीक है। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब देखिए ध्यान से समझिए इनके बारे में क्या क्या हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये एक्ट एज बर्थ कैनाल। ये किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, बर्थ कैनाल की तरह एक्ट कर रही हैं। एक्ट एज बर्थ कैनाल किससे मिल करके, अलॉन्ग विद सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल से मिल करके ये क्या करती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये रिसीव करती हैं। ये क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, रिसीव्स द सीमेन, ठीक है, आफ्टर द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद ये सीमेन को क्या करती हैं, रिसीव भी करती हैं, ठीक है। दूसरी बात समझिए क्या है, ये क्या करती हैं, ये पैसेज प्रोवाइड करती हैं, जितने भी मेंस्ट्रुअल ब्लड होंगे वो इसी रास्ते से होकर के गुजरेंगे। तो प्रोवाइड पैसेज फॉर, किसके लिए, मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जितने भी जो ब्लीडिंग होती हैं उनके लिए क्या करती हैं, पैसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब बात याद रखनी है, ये तो वजाइनल की बात हो गई। कुछ बातें हमें नोट डाल करके याद रखनी है। नोट क्या डालनी है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, रिमार्क करके। देखिए ये बहुत अच्छी बात है जो बताना जा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। इनके पास क्या होती है,
किसी भी वजाइनल ओपनिंग में या वजाइना में कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। कहोगे सर जी बैक्टीरिया पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि उस जगह पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वजाइना के पास मॉइस्चर होते हैं। ठीक है, मॉइस्चर होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रोथ करेंगे? जाहिर सी बात है मॉइस्चर में। तो होता क्या है कि रिमार्क में हमें ये क्या बात याद रखनी है कि वजाइना हैज़, ध्यान समझिए, वजाइना हैज़ सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ध्यान समझिए, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अगर आपको लगता है कि नाम बताना चाहिए तो बता दीजिए नाम। उस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम है, एक का नाम है ल्यूकोनोस्टॉक। क्या नाम है? एक का नाम है ल्यूकोनोस्टॉक और एक का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस दोनों बैक्टीरिया क्या करती हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके उनके अंदर होती हैं, वजाइना ओपनिंग के अंदर रहती हैं। ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया क्या करती हैं कि ये एक मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करते हैं और ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रही हैं। ध्यान समझिए, और एंड दिस प्रोवाइड द एसिडिक पाथ ऑफ वजाइनल कैनाल। ठीक है, ये एसिडिक पाथ प्रोवाइड करता है वजाइनल कैनाल में। इसे क्या लेना देना? इसे ये लेना देना है कि ये ब्रैकेट में हमें ये लिखना है, ये जो एसिडिक पाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो ये प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इससे किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब कहोगे सर जी ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तो फिर स्पर्म अगर आता होगा तो वो भी तो स्पर्म एसिडिक मीडियम में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यानी जिंदा नहीं रह पाएगा। जब स्पर्म इंसेमिनेशन होने वाला होता है ना, या ओवल्यूशन होने वाला होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी यहीं पे ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड और एक लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड होती हैं, यानी टोटल मिला करके हम वेस्टिब्यूल ग्लैंड बोलते हैं। एसेसरी ग्लैंड हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। वो एसेसरी ग्लैंड क्या करती हैं कि एल्कलाइन सिक्रेशन करती हैं। अब आगे आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूँ, जब कोई भी एल्कलाइन सिक्रेशन हमारे वेस्टिब्यूल ग्लैंड से होंगे तो इस मीडियम को, इस पाथ को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पाथ न्यूट्रल हो जाएगा और आसानी से इस इंसेमिनेशन हो पाएगा। इनका लेना देना इनसे है। वजाइना के पास क्या पाई जाती है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती हैं। हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। एग्जाम्पल क्या बताया है, ल्यूकोनोस्टॉक एंड लैक्टोबैसिलस। ये इस मीडियम को क्या करती हैं, एसिडिक बनाती हैं। एसिडिक मीडियम बनाने का मतलब क्या है, कोई और मतलब नहीं है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। अगर ऐसा एसिडिक मीडियम ना हो तो बहुत सारी चीज़ें इन्फेक्शन होने लगते हैं। जेनाइटल वॉर्ट वगैरह बीमारी बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, यूटीआई वगैरह, ये सारी चीज़ें इनसे हो जाती हैं आसानी से, वैसे भी हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आएंगे ना, हम पढ़ा देंगे आपको। तो ये क्या है कि इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वजाइनल कैनाल। अब होता क्या है कि हमारा जो वजाइना होता है ये ओपन होता है एक परफोरेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, वजाइना ओपन इनटू कहाँ पे, स्मॉल परफोरेटेड या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, हाइमेन नाम देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा हाइमेन होता है ये पहली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हो लड़की वो, या फिर स्पोर्ट पर्सन वगैरह मैं बात कर रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, इन दौरान क्या होता है, ये टूट जाता है। तो ये हमने क्या लिखा है कि हाइमेन इज टॉर्न ऑफ, टॉर्न का मतलब समझ रहे हो, टॉर्न ऑफ ड्यूरिंग
ठीक है। ड्यूरिंग कब कब, जब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के दौरान। पहला मैं क्या लिख दिया, स्पोर्ट एक्टिविटी। दूसरा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, स्पोर्ट एक्टिविटी में हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग सब आ जाएंगे। हाई मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है उस दौरान भी ये टूट जाती हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के दौरान। और लास्ट चीज़ क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी टूट सकती हैं, ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है। मैं एक बात आपको बता दूं, वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। ये गलत फहमी बहुत लोगों को ये है कि अगर हाइमेन अगर प्रेजेंट है तो वर्जिन है ना। हमने बता दिया ना, वर्जिनिटी को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कोर्स में तो है नहीं, सिलेबस में, तो ये बताना भी हमारे लिए पाप होगा ना। लेकिन हमें बात ये याद रखना है कि वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं इसका। आप ये बात बार बार याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज रिलेटेड विद वर्जिनिटी, तो डायरेक्ट एस या नो, कैन नॉट से या नन ऑफ दिस, यही बातें इन्होंने लिखा है। तो वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका ख़त्म होता है, ठीक है। आप नोट डाउन साथ साथ करते जाइए, ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत हम कर रहे हैं साथ साथ लिखवा रहे हैं, बोल भी तो नहीं रहे हैं आपको मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा भी नहीं कि टीचर साथ साथ लिखे भी और आपको लिखना भी है साथ साथ। पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठा करिए। तो आगे मैं क्या करता हूँ कि वजाइना, ये हमारा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म होता है। अब हमें क्या करना है कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया बताना है ना, और फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड पढ़ाना है। तो आप क्या करिए, अब हेडिंग डालना है हमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। देखिए क्या है, वजाइना के बारे में हमने बता दिया था ना, यह फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन था। हमें क्या करना है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बनना है, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, आपको डायग्राम देखना है कैसे बना रहे हैं हम, ठीक है। डायग्राम में क्या करना है कि आपको एक छोटा सा ऐसा बनाना है, ठीक है। बहुत आसानी चीज़ है, ऐसे बनानी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे करना है, फिर इसके बाद ऐसे घुमा देना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमें ये बनानी है चीज़ें, ठीक। फिर इसके आगे एक और फोल्डिंग हमें करनी है, फिर इसके आगे हमें एक और फोल्डिंग करनी है, ठीक। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आगे चल करके ऐसे ऐसे यहाँ पे एक और ओपनिंग बनानी है, ठीक। और इसी ओपनिंग से मुझे ऐसे लेके जाना है और इसी ओपनिंग से ऐसे लेके जाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टिश्यूज़ टाइप के ऐसे ऐसे मैं बना दिया, क्लियर। इनके पास क्या होते हैं कि कुछ हेयर्स ग्रोथ करा दिया हमने, ठीक। ये एक लेयर हो गई। अब हमें क्या करना है कि इनके बारे में डिटेल में हमें बताना है। डिटेल कैसे करना है वो देखिए। इनको मैं नाम देता हूँ मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम देता हूँ, मॉन्स प्यूबिस नाम देता हूँ। इनके पास क्या होता है, प्यूबिक हेयर भी पाए जाते हैं। इनके पास क्या होता है, प्यूबिक हेयर भी पाए जा रहे हैं। ये हमें क्या होता है, लेबिया मेजोरा कहलाता है, लेबिया मेजोरा। ये इनर वाली लेयर जो होती है वो लेबिया माइनोरा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है, एक ओपनिंग यहाँ पे नीचे पाई जाती है। बीच में क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं,
ठीक है, यानी टोटल 3 ओपनिंग पाई जा रही हैं। ये ऊपर वाली ओपनिंग को मैंने नाम दिया यूरेथ्रल ओपनिंग, मैं इनको क्या नाम दिया, यूरेथ्रल ओपनिंग नाम दिया। और इस वाली ओपनिंग को हम नाम देते हैं वजाइनल ओपनिंग। क्या नाम देते हैं, वजाइनल ओपनिंग। और इस वाली लेयर को मैं नाम देता हूँ एनल ओपनिंग। ठीक है, ये ओपनिंग हो गई। इस लेयर को हम पेरेनिंग लेयर बोलेंगे। क्या नाम बोलेंगे, पेरेनिंग लेयर बोलेंगे, जो कनेक्ट करता है हमारे यूरेथ्रल ओपनिंग को, वजाइनल ओपनिंग को और एनल ओपनिंग को। फिर उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास ये पेरेनिंग लेयर हो गए, मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है इनको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं हम, क्लाइटोरिस नाम बोलते हैं। क्लियर। ये क्या है कि ये होमोलॉगस है किसका, ये होमोलॉगस है, होमोलॉगस ऑफ ग्लांस पेनिस। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन फीमेल की, हमने क्या बोला, फीमेल की सबसे मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन क्या है, ये क्लाइटोरिस है। ये बहुत ही इरेक्टाइल टिश्यूज़ की बनी होती हैं। इनके पास क्या होती हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होती हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ हूँ जो कि क्या करती हैं कि जब कोई भी सेंसेशन होता है, इनको सेंसेशन देने का काम कौन करता है, ये क्लाइटोरिस ही। तो ध्यान समझिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें 3-4 चीज़ें पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, एक हमें एसेसरी ग्लैंड के बारे में। अच्छा, ये वेस्टिबुलर ग्लैंड है, इन दोनों को मिला करके हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल दें। ठीक है, एक का नाम हम देते हैं ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, एक का नाम मैं देता हूँ माइनर या लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो 2 पार्ट होते हैं। ये कितने पार्ट में होते हैं, 2 में। एक ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं और एक लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक तरफ से एक तरफ पढ़ना है। एक तरफ से एक तरफ कैसे पढ़ना है, हमें ये देखना है। तो इनमें क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। ये हमारा पेल्विक पार्ट होता है। ठीक है, ये प्यूबिक जो बोन दिख रही है आपको याद होगा कि हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम ही पढ़ाए होंगे आप लोगों को। उसमें ये बताया था कि यहाँ पे एक बोन पाई जाती है, ठीक है, प्यूबिक बोन, जो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर के बनी है। तो ये क्या है, प्यूबिक बोन के नीचे जितने भी ऑर्गन पाए जा रहे हैं हमारे, वो सब के सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो प्यूबिक बोन के नीचे क्या पाया जा रहा है, ये प्यूबिक हेयर पाया जा रहा है, मॉन्स प्यूबिस हमने बोला। प्यूबिक बोन के ऊपर क्या होता है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, फैटी टिश्यू बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, इनके अंदर डिपोजिशन होता है किसका, फैटी टिश्यू का। और फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होने के बाद इनके पास क्या होती है, विद कुछ हेयर्स पाए जाते हैं ना, इन्हीं को मैं मॉन्स प्यूबिस कहता हूँ। ठीक है, अब उनके नीचे हम आते जाएंगे तो 2 फोल्डिंग होगी, एक लेबिया मेजोरा की और एक लेबिया माइनोरा की। लेबिया मेजोरा क्या होता है, जैसे मैं अगर बात करूँगा कि ये हमारा क्या है, फीमेल एक्सटेंडेड जेनिटेलिया है। ये जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर कैसी दिख रही है आपको, बड़ी दिख रही है, चौड़ी दिख रही है। तो ये क्या होती हैं कि ज़्यादा पाई जाती हैं और फोल्डिंग होती हैं, फोल्डेड होती हैं। और ये क्या करती हैं कि ये ढकी रहती हैं, किसको ढकी रहती हैं, लेबिया माइनोरा को ढकी रहती हैं। तो ये आउटर मोस्ट होती हैं और ये ढकी रहती हैं किसको, लेबिया माइनोरा को। इनके अंदर क्या होता है, ये वाली जो हमारे अंगूठे दिख रहे हैं आपको क्या समझना है, लेबिया माइनोरा। फिर इनके अंदर ये जो ओपनिंग पाई जा रही हैं। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा क्या है, ये फोल्डिंग है। किसकी फोल्डिंग है, ये क्या होती है कि मसल्स की एक फोल्डिंग होती है जो ढकी रहती है किसको, हमारे तीनों ओपनिंग को ढके रहती है ना, ये दोनों ओपनिंग को। फिर उसके बाद हमने क्लाइटोरिस के बारे में बता दिया कि ये ऐसी ऑर्गन है जहाँ पर ये मसल्स सारे आकर के एक जगह बैठे रहते हैं। माना यह जाता है कि बहुत सारे सेंसेशन जो होते हैं, जो उठते हैं, वो हमारे क्लाइटोरिस से ही उठते हैं। तो ये ग्लांस पेनिस से क्या होते हैं, इनका ताल्लुकात हैं। फिर उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा।
लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा क्या होती है, ये भी होमोलॉगस होती है हमारे पेनाइल यूरेथ्रा को, ये याद नहीं रखना है आपको, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अब बात आती है कि 3 ओपनिंग के बारे में बता दिया हमने, कौन कौन से, यूरेथ्रल ओपनिंग, एक वजाइनल ओपनिंग, एक हमने एनल ओपनिंग, 3 ओपनिंग के बारे में बता दिया। और हमने वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में बता दिया, इनका सिक्रीशन कैसा होता है, दोनों के एक साथ बता रहे हैं। एक हमने ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में बताया और एक लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में। ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करता है कि दोनों मिल करके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ये क्या करते हैं कि ये एल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं, एल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं। वही पुरानी बात याद रखनी है कि जब हम यूरिनेशन करते हैं, मैच्योरेशन फीमेल करती हैं, तो इनमें क्या होता है कि पाथ इनका कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके मॉन्स प्यूबिस जो होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है कि एक एल्कलाइन सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा का जो पाथ है, ठीक है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग जितने भी हैं वो पाथ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तब जा कर के हम, ऐसा नहीं है कि ये पाथ ही न्यूट्रलाइज कर देंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। इनके अंदर क्या थी, हमारे पास बैक्टीरिया थी ना सिम्बायोटिक, उसकी, क्योंकि यूरेथ्रा में यूरेथ्रल ओपनिंग में थोड़ी ना होगा इंसेमिनेशन के लिए कहाँ पे होगा, वजाइनल ओपनिंग में होगा। ये पाथ इनके लिए नहीं, वजाइनल ओपनिंग में जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होती हैं। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है कि हमने वजाइनल ओपनिंग के बारे में, इंसेमिनेशन के बारे में बताया। ये वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करती है, एल्कलाइन सिक्रीशन करती हैं वजाइनल ओपनिंग में, ताकि उनका पाथ कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और यहीं पे इंसेमिनेशन हो जाए हमारा, ठीक है, ताकि रिसीव कर लेना। तो लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के बारे में बता दिया हमने। वेस्टिबुलर में अब लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड का मतलब क्या है वो ध्यान समझिए। जो लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है ये लुब्रिकेशन भी मदद करती हैं। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है कि ये जो लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड है ये लुब्रिकेशन का मदद कर रही हैं, यानी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ताकि जो कॉपुलेशन होता है उसको आसान बना देती हैं ये लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसलिए माना जाता है कि ये ग्लैंड ऑफ स्किनी भी इनको कहते हैं, ये बल्बो पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड भी कहलाते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में मैं बता रहा हूँ, ग्लैंड ऑफ स्किनी भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये सारी बातें हमें बतानी है एक साथ, इतना ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं आपको, ये बहुत ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये हमारा क्या होता है, यहीं पे ख़त्म होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, लिखवाएंगे एक भी नहीं, सारी चीज़ें आपको नीट एंड क्लीन है ना। तो एक साफ साफ बातों में एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, ये आपको इतना बताया गया है और इसमें कुछ भी नहीं बताया गया एक्स्ट्रा, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, ठीक है, इसलिए लिखवाएंगे नहीं हम, ठीक। तो आगे हमें क्या करना है कि इसी को कंटिन्यू करना है ना। तो ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, हमें कुछ नोट डाल करके, रिमार्क डाल करके कुछ बातें बतानी है ना। देखिए एक तरफ से एक तरफ पहले रिमार्क हम डाल दें, 2-3 बातें याद रखनी है हमें, होमोलॉगस याद रखना है, ठीक है। देखिए होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो, जो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से क्या करता रहे, कोरिलेट करता रहे, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूँगा फीमेल के अंदर, ठीक है, अगर मैं फीमेल के अंदर मैं बात करूँ और एक तरफ मैं मेल के अंदर बात करूँ, ठीक है, फीमेल और मेल के अंदर मैं बात करूँगा तो फीमेल के अंदर पहला स्ट्रक्चर अगर मुझे दिखता है तो वो क्या दिखता है, तो पहला स्ट्रक्चर मैं बात करूँगा तो ये एक लेबिया मेजोरा के बारे में बात करूँगा। जो लेबिया मेजोरा है ये होमोलॉगस है किसके, ठीक है, मेल के स्क्रोटम से, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो लेबिया मेजोरा है हमारा फीमेल के अंदर, वो स्क्रोटम ऑफ मेल से क्या करता है, ये होमोलॉगस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, होमोलॉगस, होमोलॉगस टू, ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है कि लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा ये किसके होमोलॉगस है, तो लेबिया माइनोरा जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा के, पेनाइल यूरेथ्रा के। ये मेल में पेनाइल यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बताया था, याद है, हाँ।
तो लेबिया माइनोरा ये किसके होमोलॉगस है? पेनाइल यूरेथ्रा के। अगर मैं तीसरी बात पर लिखूँगा तो अगर लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, अगर मैं क्लाइटोरिस की मैं बात करूँ तो क्लाइटोरिस किसके है? तो कहोगे सर जी क्लाइटोरिस जो है वो मेल के ग्लांस पेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्लांस पेनिस से रिलेटेड है। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 पे क्या हमारा बचता है? एक लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गई, और एक दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड ना, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। वो भी पहले लेस वाले की बात कर लेना हम। जो लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड होती हैं वो किससे कोरिलेट करती हैं, और जो ग्रेट वेस्टिबुलर होती हैं वो किससे कोरिलेट करती हैं? ठीक है, एक ग्रेट वेस्टिबुलर, ठीक है, और एक लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? इनमें से और कोई आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है? तो ये बात आपको याद रखनी है ना। तो ये स्ट्रक्चर, तो ये लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में हमें बताना था। लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करते हैं? ये कॉपर्स ग्लैंड जो हमारे यहाँ होते हैं उनसे ये क्या करते हैं? कॉपर्स ग्लैंड से ये मेल होमोलॉगस रखते हैं ना। ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करते हैं? ग्रेट वेस्टिबुलर हमें याद रखना है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। किन से? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये उल्टा हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और ये कैसे हैं हमारे ग्रेट वेस्टिबुलर? ये कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये इनसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अब नंबर 6 पे आता है। नंबर 6 पे अब कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। ये सारे के सारे क्या हैं? होमोलॉगस हैं। क्या हैं? होमोलॉगस। ये क्या है? होमोलॉगस। ये होमोलॉगस। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं ना, ये भी होमोलॉगस। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। तो हमारा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ख़त्म होता है। अब एक चीज़ बचती है, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड की डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए एक नया टॉपिक होगा मेमरी ग्लैंड का ही, छोटा सा टॉपिक होगा 20-25 मिनट का, उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना। तब तक के लिए चलते हैं, विदा दीजिए हमें। टाटा बाय बाय।